छुटकी ने भी चमत्कारी औषधि की जड़ खा ली। हालांकि उसने केवल एक ही जड़ खाई, लेकिन बदलाव आश्चर्यजनक थे। ड्रैगन फ्रूट का उस पर कोई असर नहीं रह गया था। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट का उपयोग स्पिरिट रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक सागर दायरे और उससे नीचे के मार्शल आर्टिस्टों के दायरे को मजबूत कर सकता है, जिससे यह बहुत ही व्यावहारिक हो जाता है। पहले जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं। शिवाय ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। हां, सभी ने सिर हिलाया। जैसे ही वे रवाना हुए, शिवाय ने पूछा, यह पीला ड्रैगन फल यहीं मणिनाग पर्वत पर है, इससे विंटर मून संप्रदाय ने क्यों नहीं ले लिया? हे, वह जगह तो बहुत दूर है। सब लोग हंस पड़े। वास्तव में, हालांकि पूरा मणिनाग पर्वत शीतकालीन चंद्रमा संप्रदाय की निजी संपत्ति है, लेकिन पर्वत बहुत विशाल है। शीतकालीन चंद्रमा संप्रदाय केवल एक छोटे से क्षेत्र को ही नियंत्रित कर सकता है। गहरे पहाड़ अभी भी एक आदिम स्थान हैं, और राजा और सरदार अभी भी दानव जैसे शक्तिशाली जीव हैं। कहा जाता है कि वहां नवजात आत्मा क्षेत्र से भी कमजोर न होने वाले प्राणी भी मौजूद हैं, जो अत्यंत भयावह हैं। इसलिए विंटर मून संप्रदाय भी अपने शिष्यों को बिना अनुमति के लोंगशान पर्वत श्रृंखला में गहराई तक जाने से मना करता है। हालांकि यदि कोई धनवान बनना चाहता है, तो उसे इन गहरे पहाड़ों में जाना ही होगा, जहां उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और दुर्लभ सोना भी पाया जा सकता है। वहां दिव्य हथियार भी बनाए जा सकते हैं। जोखिम हमेशा अवसर के साथ साथ मौजूद रहता है। यह निश्चित रूप से माउंट रयू के बहुत भीतरी हिस्से में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जगहें हैं जहां शीतकालीन चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों ने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल जब नील और उसके साथी उस दुर्गम ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर रहे थे, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, तो वे अंततः एक खड़ी चट्टान पर पहुंचे, जहां एक अजीब जानवर गहरी नींद में सो रहा था। यह जानवर लगभग 1 मीटर लंबा था, कुत्ते के आकार का था और पूरी तरह से लाल रंग का था, लेकिन इसके सिर पर एक सींग था और चेहरे पर अर्धवृत्ताकार आकार में आंखों का घेरा था। इन्हें गिनिए। इनकी संख्या ठीक 9 थी। इसके बगल में लगभग आधे व्यक्ति की ऊंचाई का एक पौधा उग रहा था, जिस पर घनी तरह से सजे फलों का एक गुच्छा लगा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक फल मूंगफली से थोड़ा ही बड़ा था। इसलिए यह संख्या वास्तव में आश्चर्यजनक है। उसकी नजर पूरे इलाके पर घूमी और वह हाँफने लगा। यह 9 आंखों वाला दानव भेड़िया है। यह कोई साधारण राक्षसी जीव नहीं, बल्कि राक्षसी जीवों का राजा है। यह 9 आंखों वाला राक्षसी जीव वास्तव में आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का है, लेकिन अपने साथियों में एक राजा के साथ होने के कारण इसकी युद्ध शक्ति साधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के साधकों से कहीं अधिक है। शिवाय तुरंत समझ गया कि 9 आंखों वाले दानव ने पीले ड्रैगन फल क्यों नहीं खाए थे। वह अभी अभी आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचा था। संभवतः यह दानव आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, ताकि पीले ड्रैगन फल खाकर एक ही झटके में दिव्य मंच क्षेत्र में छलांग लगा सके। इस तरह शारीरिक क्षमता बढ़ाने के अवसरों का बेहतर उपयोग उच्च साधना स्तरों पर ही किया जा सकता है, जैसे कि ब्लैक टावर से प्राप्त शक्ति का संचार। यही बात राक्षसी जीवों पर भी लागू होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के क्षण में औषधीय शक्ति को अवशोषित कर लेते हैं। उनके शरीर में होने वाले नाटकीय परिवर्तनों के साथ मिलकर इसका प्रभाव निश्चित रूप से इसके अलग अलग पहलुओं के योग से कहीं अधिक होता है। राक्षसों में असाधारण बुद्धि और सहज प्रवृत्ति होती है, जो उन्हें उनके वंश से विरासत में मिलती है। इसलिए यद्यपि वे गोलियां नहीं बना सकते, फिर भी वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के उपयोग में मनुष्यों से कहीं आगे हैं, क्योंकि वे हमेशा उन्हें कच्चा ही ग्रहण करते हैं। मुझे खेद है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। शिवाय ने सिर हिलाया और 9 आंखों वाले दानव भेड़िए की ओर इशारा करते हुए कहा, यह 9 आंखों वाला दानव भेड़िया है, जिसकी साधना का स्तर आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर का है
और यह दानव प्राणियों का राजा भी है। इन शब्दों को सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। एक सच्चा राजा। मनुष्यों के लिए ची की 3 धाराओं का अभ्यास करना मात्र मामूली सफलता है, 6 धाराओं का अभ्यास करना बड़ी सफलता है, और केवल 7 या अधिक धाराओं का अभ्यास करने वाले ही सच्चे राजा माने जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह राक्षसी जीव आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद एक शक्तिशाली मानव के बराबर है, जिसने कम से कम ची की 7 धाराओं का अभ्यास किया है। इसे कैसे खेलते हैं? इसे दूर भगाने का कोई तरीका नहीं है। एक साधारण हमले से भी बहुत दूर से किसी की जान ली जा सकती है। शुक्र है उन्हें ठीक पहले एक और टीम का सामना करना पड़ा, वरना अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया होता तो अब तक उनका सफाया हो चुका होता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हार मान लेनी चाहिए? किसी ने अनिच्छा से पूछा। यह ड्रैगन फ्रूट है। इसका सेवन करने से शारीरिक स्थिति में सुधार हो सकता है और व्यक्ति में मौलिक परिवर्तन आ सकता है। शिवाय मुस्कुराया और बोला, योजना बदल गई है। 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को बहला फुसलाकर ले जाने का काम मुझे सौंपा गया है। तुम्हें बस जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी हैं। उसकी आंखों में चमक थी। एक राजा के वंश का दानव ऐसे पौष्टिक मांस और रक्त से अपने रक्त और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करके वह जीवन के स्रोत क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर सकता है और आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल नहीं। नील और बाकी सबने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। जब शिवाय हीरो बनने को तैयार था तो क्यों नहीं? वैसे भी उनका शिवाय से कोई संबंध नहीं था। बस बहुत हो गया, शिवाय ने कहा। वह हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन 9 आंखों वाले दानव भेड़िए जैसे राजा से निपटने के लिए उसे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना ही था, जिसका स्वाभाविक अर्थ था कि उसे अकेले ही कार्रवाई करनी होगी। किसी के सहमत या असहमत होने से पहले ही शिवाय लंबी तलवार हाथ में लिए तेजी से आगे बढ़ गया। अपनी ऊर्जा शक्ति को उसमें प्रवाहित करते हुए उसने उस तलवार को एक गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे सीधे 9 आंखों वाले दानव भेड़िए पर फेंक दिया। गर्मागरम। इससे पहले कि लंबी तलवार उस तक पहुंच पाती, राक्षसी भेड़िया खड़ा हो गया। उसकी एक आंख से बिजली निकली और तलवार चकनाचूर हो गई। उसने शिवाय पर गुर्राया, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। स्पष्टतः यह काफी बुद्धिमान था और जाल में नहीं फंसा। हल्की मुस्कान के साथ शिवाय ने एक और तलवार निकाली और उसे एक बार फिर 9 आंखों वाले दानव भेड़िए पर चलाया। चूंकि ब्लैक टावर का स्थान लगभग असीमित था और लोहे की तलवारें बेकार थीं, इसलिए उसने कम से कम 1000 तलवारें तैयार रखी थीं। एक झटके के साथ दानव भेड़िए की आंखों में एक बार फिर बिजली चमकी और उसने उड़ती हुई तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिवाय को जरा भी परवाह नहीं थी और वह लगातार हाथ हिलाता रहा। हूश 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 की आवाज के साथ उड़ती हुई तलवारों की एक श्रृंखला नाचती हुई राक्षस की ओर बढ़ी। गरज! अंततः शक्तिशाली राक्षस राजा क्रोधित हो गया और शिवाय पर टूट पड़ा। अरे बेवकूफ कुत्ते, आकर मेरा पीछा करो! शिवाय दौड़ पड़ा और अपनी छाया पवन गति तकनीक का प्रयोग करते हुए हवा के झोंके की तरह दूर जा गिरा। यद्यपि 9 आंखों वाला दानव भेड़िया काफी बुद्धिमान था, फिर भी वह अंततः एक दानव प्राणी था और स्वभाव से हिंसक था। वह पीछा करने में जरा भी संकोच नहीं करता था। वह आदमी और भेड़िया पलक झपकते ही दूर जाकर गायब हो गए। जल्दी करो, ड्रैगन फ्रूट तोड़ो, सबने आग्रह किया। उस आकृति को देखते हुए, जो काफी समय पहले गायब हो चुकी थी, जायंट ने कहा, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपने इस व्यक्ति को पहले देखा है? ओह, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कियान वुयोंग ने तुरंत पूछा। हां, नील, बेली टेंग्युन और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अब उस बारे में भूल जाओ, हमारे पास ड्रैगन फ्रूट है, चलो यहां से चलते हैं। वे जल्दी से वापस मुड़े और उस स्थान पर लौट गए जहां उन्होंने शिवाय से मिलने का वादा किया था। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
एक बार 9 आंखों वाले दानव भेड़िए की नजर उन पर पड़ जाए तो उनकी मौत निश्चित है। बिल्कुल सही, जल्दी करो और ड्रैगन फ्रूट बांटो। कुछ लोगों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? किसी ने 9 आंखों वाले दानव को भगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और तुम फिर भी ऐसी बातें कह रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? जयंट ने तुरंत फटकार लगाई। अब जब वह नेतृत्व की स्थिति में था तो उसे जिम्मेदारी का अधिक एहसास हुआ और उसने अब चीजों को केवल अपने नजरिए से नहीं देखा। एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए। हे, वाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक 7 लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। तुम लोग कौन हो? जायंट ने तुरंत पूछा। हम कौन हैं? सातों हंसे और भीड़ को दिखाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम हमारे संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे? क्या तुम हमारे संप्रदाय के प्रतीक को भी नहीं पहचानते? आप विंटरमून सेक्ट के शिष्य हैं। अचानक सभी को यह बात समझ आ गई। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप तीसरे दिन तक मूल्यांकन में शामिल नहीं हो पाएंगे? आप अभी यहां कैसे आ गए? क्यान वुयोंग ने पूछा। तुम तो दूसरों के मामलों में बेवजह दखल दे रहे हो। विंटरमून संप्रदाय के एक शिष्य ने बेपरवाही से कहा। वह पीला ड्रैगन फल हमारे संप्रदाय का है। हम कुछ ही लोग हैं जिन्हें इसकी रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। इसे तुरंत हमें सौंप दो। हम तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। बकवास! युवा और जोशीले बैली टेंग्युन तुरंत उछल पड़े। वह साफ तौर पर एक राक्षसी जानवर था जो उसकी रखवाली कर रहा था। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे पता है, तुमने उसे बस संयोग से देख लिया होगा, इसलिए तुमने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक हमें आध्यात्मिक औषधि नहीं मिल गई और फिर हमारी मेहनत का फल चुरा लिया। ताली बजाते हुए विंटरमून सेक्ट के शिष्य ने हंसते हुए कहा, हा, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं, जान मिंग, अभी आध्यात्मिक सागर दायरे के पहले स्तर पर ही हूं। अगर तुम सब मिलकर भी लड़ो तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। वरिष्ठ भाई जान, पीला ड्रैगन फल बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन सभी को मार देना चाहिए ताकि यह खबर बाहर न फैले, एक अन्य शिष्य ने सुझाव दिया। जान युआन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, वरना अगर लोगों को पता चल जाए कि हमने आज मूल्यांकन में भाग लिया है तो यह अच्छा नहीं होगा। उन सबको मार दो। जायंट ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, वुयोंग, जियान फेंग्युए, तुम मेरे साथ उस आध्यात्मिक सागर रियलम के साधक से लड़ोगे। बाकी लोग स्प्रिंग रियलम में हैं। हमारे जीतने की उम्मीद अभी भी बाकी है। ठीक है। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। ड्रैगन फ्रूट बहुत महत्वपूर्ण था। उनमें से कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। जान युआन ने उपहास करते हुए कहा, ये सब कितने अति आत्मविश्वासी और निकम्मे लोग हैं। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। खून फिर से बहने लगा। शिवाय तेजी से आगे बढ़ा, जबकि उसके पीछे मौजूद राक्षसी जानवर लगातार करीब आता जा रहा था। हालांकि राक्षसी जीवों के पास कोई विशेष गति तकनीक नहीं होती, लेकिन कुछ फुर्तीले जीव स्वभाव से ही अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं। जो उच्च स्तरीय गति तकनीकों का उपयोग करने वाले उसी स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के बराबर होते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई विशेष मार्शल आर्ट उनके खून में बहता हो। उन्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, वे सहज प्रवृत्ति से इसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई राक्षस अपनी आंखों से बिजली फेंक सकता है, जिसे कोई भी मार्शल आर्टिस्ट एक मार्शल स्किल मानता है, उस राक्षस ने इसका इस्तेमाल लापरवाही से किया। इसलिए राक्षसी जानवर कभी भी अपने स्तर के मार्शल आर्टिस्टों का सामना करने पर पीछे नहीं हटते हैं और यहां तक कि राजा स्तर के योद्धाओं को भी हरा सकते हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से भयानक बनाता है। हालांकि शिवाय ने गहन स्तर की उच्च श्रेणी की छाया पवन गति तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर भी 9 आंखों वाला दानव भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गया। अचानक उसकी आंख से बिजली की एक चिंगारी निकली और शिवाय की ओर तेजी से बढ़ी। बिजली की गति कितनी होती है? इससे पहले कि वह अपनी तलवार से वार रोक पाता, उसका दाहिना हाथ सुन्न पड़ गया और पूरी लोहे की तलवार पिघले हुए लोहे के कुंड में बदल गई। उसके बाघ का मुंह भी चकनाचूर हो गया और उसमें से खून बहने लगा। वाह,
उसने तो चट्टान जैसा शरीर बना लिया है, उसकी रक्षात्मक क्षमताएं तो वाकई अद्भुत हैं। फिर भी वह एक ही हमले में घायल हो गया। यह एक राजा स्तर का राक्षसी जीव था और इसकी साधना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। क्या उसे मारने की इच्छा रखना उसकी ओर से कुछ अधिक ही धृष्टतापूर्ण था? हालांकि ठीक इसी कारण कि यह राक्षसी जीव राजा स्तर का था, इसका उपयोग उसकी अंतिम नींव को मजबूत करने और आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में किया जा सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोशिश करनी ही होगी। वैसे भी मेरे पास ब्लैक टावर है, अगर मैं उन्हें हरा नहीं पाया तो मैं छिप सकता हूं। शिवाय ने बेशर्मी से सोचा, लेकिन जब तक उम्मीद की एक किरण भी बाकी थी, भले ही इसका मतलब बुरी तरह घायल होना ही क्यों न हो, वह कभी हार नहीं मानेगा। ब्लैक टावर की वजह से वह अपना साहसिक स्वभाव कभी नहीं खोएगा, बल्कि इससे वह और भी साहसी बन जाएगा। गर्मागरम 9 आंखों वाले दानव भेड़िए ने बिजली का एक और झटका छोड़ा। अपनी तलवार बर्बाद करने में आलस करते हुए शिवाय ने इसके बजाय एक मुक्का मारा। अमर दिव्य शास्त्र का प्रभाव दिखाई दिया और उसके हाथ से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। धड़ाम! बिजली गिरी और शिवाय दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसकी दाहिनी मुट्ठी एक बार फिर बुरी तरह घायल हो गई थी। धिक्कार है, हालांकि मैं जीवन के स्रोत के 9वें स्तर पर हूं। मैं 9 स्रोतों के साथ बहुत पहले ही समाहित हो चुका हूं, और इसके अलावा मैंने 5 तत्वों को एक में मिला दिया है। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से आत्मा सागर क्षेत्र के 4थे या 5वें स्तर के बराबर है। लेकिन यह बड़ा कुत्ता तो केवल आत्मा सागर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, तो फिर इसका हमला इतना भयंकर कैसे है? अगर मैंने अमर दिव्य शास्त्र का अभ्यास न किया होता तो शायद एक ही चोट लगने के बाद मेरी पूरी बांह फट जाती। जैसे ही उसने मन ही मन ये शब्द कहे, शिवाय ने अमर दिव्य शास्त्र का संचार किया और उसका दाहिना हाथ तुरंत ठीक हो गया। अमर दिव्य शास्त्र कम से कम चट्टानी लोक में रक्षा को कोई खास बढ़ावा नहीं देता था। इसकी शक्ति इसके पुनर्स्थापनात्मक गुणों में निहित थी, लेकिन वज्रलोक में प्रवेश करने के बाद स्थिति अलग हो जाती है। उस समय आपका शरीर वज्र के समान अविनाशी हो जाएगा और आपका भौतिक शरीर वस्तुतः अमर हो जाएगा। गर्मागरम 9 आंखों वाले भेड़िए ने एक बार फिर अपनी विद्युत शक्ति का प्रदर्शन किया। क्या तुम कभी रुकोगे नहीं? शिवाय भागना बंद करके पीछे मुड़ा। यहां काफी शांति थी और अब वह भेष बदले हुए था, इसलिए अगर किसी को उसके कुछ छोटे मोटे राज पता भी चल जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दानव तलवार को मुक्त कर दिया गया और वह सीधे बिजली के चाप की ओर बढ़ गई। स्नैप! एक विद्युत चिंगारी निकली और प्रकाश का एक विस्फोट हुआ, जिससे एक चकाचौंध भरा सफेद गोला बन गया जो किसी को भी अंधा कर सकता था। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 10वें स्तर का आध्यात्मिक हथियार वाकई शक्तिशाली था। पुनर्जीवित किए बिना भी इसके अंतर्निहित गुण ही बिजली की चिंगारियों को तितर बितर करने के लिए पर्याप्त थे। वास्तव में अगर यह भी बिजली की चिंगारियों से प्रभावित हो सकता है तो राक्षसी जीवन तलवार तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एक हल्की सी गूंज के साथ तलवार पर मौजूद 2 नसें हल्की सी चमक उठीं, जिससे यह संकेत मिला कि जादुई कलाकृति सीमित हद तक पुनर्जीवित हो गई थी। 9 आंखों वाला दानव भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। राक्षसी प्राणियों के राजा के रूप में उसमें खतरनाक आभाओं के प्रति असाधारण संवेदनशीलता थी। हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया। दानव जीवन तलवार से निकलने वाली आभा खतरनाक तो थी, लेकिन उसमें भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। गरज! राक्षसी भेड़िया तुरंत झपटा। उसका दाहिना पंजा तेजी से बाहर निकला और उसके पंजे पर मौजूद 1 दर्जन से अधिक नसें एक साथ चमक उठीं। वातावरण में एक भनभनाहट भरी आवाज गूंज उठी और मार्शल आर्ट की शक्ति कंपन करने लगी, जिससे भयावह दबाव उत्पन्न हुआ। लेकिन यह शिवाय के विरुद्ध अप्रभावी रहा। दिव्य चेतना का एक अंश ही उन्हें अधिकांश दमनकारी शक्तियों से अप्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, 4 रथुओं की तलवार तकनीक का प्रयोग किया और दानव भेड़िए की ओर अग्रसर हुए। वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु,
इच्छा के चार क्षेत्र एक साथ घूम उठे, जिससे क्षण भर में ऋतुओं का परिवर्तन हुआ और समय के बीतने तथा जीवन के उतार चढ़ाव का आभास हुआ। पफ! राक्षसी भेड़िए ने अपने पंजे से जोरदार प्रहार किया और तलवार की रोशनी पल भर में चकनाचूर हो गई। शिवाय पंजे के वार से हवा में उछल गया, उसके बाएं कंधे का कपड़ा फट गया और एक गहरा घाव हो गया जिससे खून बहने लगा। राक्षसी भेड़िए का पंजा भी कट गया और चारों ओर खून फैल गया। दानव जीवन तलवार आखिरकार 10वें स्तर का आध्यात्मिक हथियार है। पुनर्जीवन के बिना भी इसकी तीक्ष्णता में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। मेरे प्यारे दानव भेड़िए का रक्त, शिवाय ने हृदय विदारक होकर पुकारा। वह शाही दानव जानवर सिर से पैर तक अनमोल था, विशेषकर उसका रक्त और अस्थि मज्जा, जो अत्यंत पौष्टिक थे और 100 वर्ष पुराने जिनसेंग से कहीं श्रेष्ठ थे। 9 आंखों वाले दानव भेड़िए की आंखों में एक भयानक चमक दिखाई दी। आत्मा सागर लोक में अपनी अपार शक्ति के बावजूद इसमें बुद्धि का विकास हो चुका था। हालांकि इसमें अभी भी एक दानव जानवर की रक्त पिपासु और क्रूर प्रकृति बरकरार थी। यह शिवाय की भाषा समझ सकता था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि यह मुझे अपना टाइप मान रहा है? 9 आंखों वाला दानव भेड़िया इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वसंत सृजन क्षेत्र में एक साधारण मनुष्य को उसके शरीर पर लालच करने की हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ! उसने शिवाय पर फिर से झपट्टा मारा और अपने पंजों से उस पर वार किया। शिवाय ने सीधे प्रहार सहने के बजाय लगातार अपना रूप बदला और सबसे पहले अपने घावों को भरने के लिए अमर दिव्य शास्त्र का पाठ किया। चूंकि आत्मा सागर क्षेत्र में युद्ध शक्ति को बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसलिए यदि उन पर प्रहार होता तो प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति भी घाव के माध्यम से प्रवेश कर जाती, जिससे घाव भरने में देरी होती या यहां तक कि सीधे चेतना सागर में प्रवेश करके आत्मा का नाश हो जाता। 9 आंखों वाला दानव भेड़िया शाही खानदान का था और उसकी युद्ध क्षमता उससे भी कहीं अधिक प्रबल थी। पल भर में ऐसा लगा मानो अनगिनत खूंखार भेड़िए उसके खून से उसे नोच रहे हों, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। हालांकि जैसे ही अमर स्वर्गीय शास्त्र सक्रिय हुआ, 9 आंखों वाले दानव भेड़िए की युद्ध शक्ति उबलते पानी में बर्फ के मिलने की तरह तुरंत पिघल गई। शिवाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसका कारण यह था कि अमर दिव्य शास्त्र का स्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए जब तक यह प्रचलन में था, यह 9 आंखों वाले दानव भेड़िए की युद्ध शक्ति को नष्ट कर सकता था। स्तर के लिहाज से यह एक करारी हार थी, जैसा कि एक ऐसी सर्वोच्च तकनीक से उम्मीद की जाती है जिसे समझने में उसे भी 10,000 साल लग जाएंगे। इसकी शक्ति वास्तव में बेहद जबरदस्त है। छोटे पिल्ले, अच्छे बच्चे बनो और मेरा भोजन बन जाओ। शिवाय ने तलवार लहराते हुए जोर से हंसा, लेकिन पलक झपकते ही 9 आंखों वाले दानव भेड़िए ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसे बहुत खून बह रहा था। लेकिन दानव जीवन तलवार कितनी तेज थी! अगर वह 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को छूती तो उससे भी खून बहने लगता। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य और भेड़िए को लगी चोटें एक समान स्तर की नहीं हैं। अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती है तो मनुष्य निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मर जाएगा। हालांकि उसके पास अमर दिव्य शास्त्र है, जिससे उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। दूसरी ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 9 आंखों वाले दानव भेड़िए के पास भी दानवी जीवन तलवार के भीतर 10वें स्तर की युद्ध शक्ति है। भले ही उसे पुनर्जीवित न किया गया हो, फिर भी वह आत्मा सागर क्षेत्र में किसी भी दानवी प्राणी के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को लगातार खून बह रहा था। हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन अगर यह जारी रहा तो उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल यही परिणाम चाहिए था। दानव जीवन तलवार लहराते हुए उसने जिनसेंग की एक जड़ निकाली और बिना किसी ध्यान के उसे गाजर की तरह चबाने लगा।
अगर लोग इसे देखते तो वे निश्चित रूप से उसे फिजूल खर्ची करने के लिए उसकी आलोचना करते। यह 100 साल पुराना जिनसेंग है। क्या हम इसे इस तरह बर्बाद करने का जोखिम उठा सकते हैं? लेकिन शिवाय को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जो 100 साल पुराना जिनसेंग दूसरों के लिए था, उसके लिए गाजर से कम नहीं था। ब्लैक टावर में ऐसी बहुत सी गाजरें थीं। इसके अलावा अस्तचंद्र घाटी छोड़ने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे और जिनसेंग की उम्र 10 साल से भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वह और भी ज्यादा असरदार हो गया था। जिनसेंग एक अत्यंत पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, इसलिए अत्यधिक रक्तस्राव होने के बावजूद जिनसेंग ने उसे ठीक होने में मदद की। उसकी हालत 9 आंखों वाले दानव भेड़िए से कहीं बेहतर थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई और वह अचानक बेकाबू हो गया। उसके हमले और भी भयंकर हो गए, जिसका उद्देश्य शिवाय को एक ही वार में मार डालना था। हा हा, भले ही तुम राजा हो, मैं कमजोर नहीं हूं। शिवाय ने दानव जीवन तलवार चलाई। 7 तलवारों की ऊर्जा हवा में लहरा रही थी। यह इस बात का प्रतीक था कि वह भी एक राजा था, मनुष्यों में एक राजा। हालांकि एक पूर्ण रूप से अलग क्षेत्र होने के कारण 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को पूर्ण लाभ प्राप्त था, जिससे शिवाय केवल बचाव करने में ही सक्षम रह गया। ओह, मैं गलत साबित हो गया, शिवाय ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। लेकिन कोई भी उस पर हंसेगा नहीं, बल्कि वे उसकी बहुत प्रशंसा करेंगे। 9 आंखों वाला दानव भेड़िया राक्षसी जीवों का राजा है। इसके अलावा उसकी साधना का स्तर भी बहुत ऊंचा है, इसलिए उसे तो करारी हार मिलनी चाहिए थी। यह परिणाम अकल्पनीय है। शिवाय आत्म जागरूक था। उसकी ताकत की बात नहीं थी, बल्कि उसके पास अमर दिव्य शास्त्र था। इसी ज्ञान ने उसे लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता दी थी। अन्यथा 9 आंखों वाले दानव भेड़िए ने उसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। 10,000 वर्षों में समझी गई तकनीक भला शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकती? उसका आत्मविश्वास दानव जीवन तलवार और सदियों पुरानी जिनसेंग की विशाल मात्रा पर उसके अधिकार से उपजा था। इन दोनों के अभाव में वह शायद अपनी रक्षा तो कर सकता था, लेकिन 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ होता। उसने रहस्यमयी 3000 तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उस हमले से 9 आंखों वाला दानव भेड़िया मर जाएगा। भारी नुकसान झेलने के बाद भेड़िया जरूर पीछे हटना चाहेगा और उसकी गति के आगे वह उसका पीछा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह रहस्यमय 3000 सैनिकों को छोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करेगा। एक लंबे युद्ध के बाद 9 आंखों वाले दानव भेड़िए में अंततः थकान के लक्षण दिखाई देने लगे। उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई और उसके बाल खड़े हो गए। अचानक उसकी सभी 9 आंखों से बिजली की चिंगारियां निकलने लगीं। वह अपना अंतिम आक्रमण कर रहा है। शिवाय का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। 9 बिजली के झटके एक साथ अलग अलग दिशाओं से गिरे, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। इतना ही नहीं, वह ज्यादा से ज्यादा 2 झटके ही रोक सका। यह आत्मा सागर क्षेत्र में एक दानव राजा द्वारा किया गया एक शक्तिशाली हमला है। इसे इतनी आसानी से कैसे रोका जा सकता है? इसे रोकना मुश्किल है, मैं बस चकमा दे सकता हूं। बिजली गिरते ही शिवाय काले टावर में दाखिल हुआ और तुरंत बाहर आ गया। उसके अंदर जाने और बाहर आने की गति इतनी तेज थी कि लगभग महसूस ही नहीं हुई, लेकिन बिजली उसके पास से गुजर चुकी थी। वह हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि यह जीत अपमानजनक थी, लेकिन वह बिजली के झटके से इस कदर मरना नहीं चाहता था कि उसकी पहचान ही न हो पाए। इसके अलावा 9 आंखों वाले दानव भेड़िए और उसके बीच साधना का अंतर इतना अधिक था कि सीधा मुकाबला उसके लिए अन्यायपूर्ण होता। दानव भेड़िए की 9 आंखों में एक साथ हैरानी के भाव उभर आए। यह इंसान उसके अंतिम हमले से कैसे बच गया?
यह तो बिल्कुल असंभव होना चाहिए था। उसने शिवाय की गति और तलवारबाजी की क्षमता का सटीक आकलन किया था। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर यह बोल पाता तो अब तक सवाल पूछ चुका होता। छोटे भेड़िए, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। शिवाय जोर से हंसा। काला टावर उसका असली त्रुप का पत्ता था। 9 आंखों वाले भेड़िए ने अपने फर को फिर से फुलाया और कड़कने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ बिजली के 9 बोल्ट एक बार फिर से निकले। शिवाय ने एक बार फिर वही तरकीब अपनाई और तेजी से अंदर बाहर होते हुए दानव भेड़िए के अंतिम आक्रमण को आसानी से चकमा दे दिया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह जितने अधिक ऐसे अंतिम आक्रमण करता, 9 आंखों वाले दानव भेड़िए पर उतना ही अधिक बोझ पड़ता और वह युद्ध समाप्त करने के लिए अपनी 3000 तकनीकों का प्रयोग करने के उतना ही करीब पहुंच जाता। हालांकि 9 आंखों वाला दानव भेड़िया, जो एक राजा स्तरीय प्राणी था, मूर्ख नहीं था। यह देखकर कि उसका अंतिम आक्रमण बेकार हो गया है, उसने उसका दोबारा उपयोग नहीं किया, बल्कि शिवाय से लड़ना जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसके हमले कमजोर होते गए। इसका कारण यह नहीं था कि उसका शरीर दबाव सहन नहीं कर पा रहा था, बल्कि यह था कि उसका धैर्य टूट गया था। एक राक्षसी जानवर के रूप में यह क्रूर, रक्त पिपासु और अभिमानी था, लेकिन इसमें धैर्य की कमी थी। एक लंबे युद्ध के बाद भी यह अपने शिकार को पकड़ने में असफल रहा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण अंततः इसने पीछे हटने का निर्णय लिया। शिवाय ने भौहें चढ़ाईं। वह भी इसे देख सकता था, इसलिए उसने दांत पीस लिए और जान गया कि उसे अपना अंतिम दांव खेलना ही होगा, अन्यथा राक्षस राजा सचमुच भाग जाएगा। 3000 के रहस्य, वह इस पल के लिए तैयारी कर रहा था और इसलिए पलक झपकते ही उसने यह शक्तिशाली हमला कर दिया। 800 तलवारों की ज्वालाएं निर्भीक रूप से मुक्त हुईं, लेकिन वे पहले की तरह काले कवच वाले योद्धाओं में परिवर्तित नहीं हुईं। स्पष्टतः इसके लिए शिवाय को आत्मा सागर लोक में प्रवेश करना आवश्यक था। वास्तव में यह काले टावर द्वारा प्रदान की गई शक्ति का चमत्कारिक प्रभाव था और उस शक्ति को पुनः प्रदर्शित करने के लिए शिवाय को दिव्य मंच लोक में प्रवेश करना होगा। फिर भी 800 तलवारों की रोशनी अभी भी भयावह थी, जिसने सूर्य और आकाश को ढक लिया था। केवल 5 रंगों वाली तलवार की रोशनी ही दुनिया को रोशन कर रही थी। 9 आंखों वाले दानव भेड़िए ने घोर भय प्रदर्शित किया। तलवार के इस प्रहार की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे भी कंपकंपी महसूस हुई, लेकिन इस समय उसके पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार की रोशनी से आकाश भर गया। यह एक शक्तिशाली हमला था, जो शिवाय के स्तर से कहीं अधिक था। 9 नेत्रों वाले दानव भेड़िए जैसे शाही सदस्य भी लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकते थे। उसके बाल खड़े हो गए और उसकी 9 आंखों से एक साथ बिजली के बोल्ट निकले, जो फिर आपस में मिलकर बिजली का एक घना चाप बन गए और शिवाय की ओर बढ़े। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। शिवाय के मारे जाने पर इस चाल की शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह चाल 9 आइड डेमन वुल्फ की अंतिम चाल भी है। एक जोरदार आवाज के साथ तलवार की रोशनी तेजी से आगे बढ़ी और बिजली के बोल्ट से सीधे टकरा गई। चटकने की आवाज के साथ ऊपर उड़ने वाली हर तलवार की रोशनी नष्ट हो गई, लेकिन उसी समय बिजली का बोल्ट भी तेजी से सिकुड़ने लगा। तलवार की हर एक किरण 9 आंखों वाले दानव भेड़िए के पूरे बल के हमले के बराबर थी। हालांकि यह 9 आंखों वाले दानव भेड़िए के पूरे बल के हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उनकी भारी संख्या ही निर्णायक थी। एक के बाद एक प्रहार करते हुए बिजली की किरणें मकड़ी के रेशम जितनी पतली होती गईं और अंततः पूरी तरह से अदृश्य हो गईं। इस समय केवल 300 तलवार की रोशनी ही शेष थी। धमाका! 9 आंखों वाले दानव भेड़िए ने अपना अंतिम हमला कर दिया था, इसलिए वह तुरंत दूसरा हमला नहीं कर सका। वह केवल अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपने दोनों अगले पंजे उठा सका।
300 तलवारों की रोशनी पहले ही वार कर चुकी थी, जिससे पल भर में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की चमक पैदा हुई और सभी की आंखें चौंधिया गईं। धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने तलवार से इतना जोरदार वार किया था कि उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो गई थी। अगर फिर भी वह 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को नहीं मार सका, तो उसके पास काले टावर में छिपने और पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, ताकि वह वापस आकर इस दानव राजा को ढूंढ सके। सौभाग्यवश 9 आंखों वाला भेड़िया भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी। इससे साबित हो गया कि वह अभी भी जीवित था। अद्भुत! उन्होंने रहस्यमय 3000 संरचनाओं के शक्तिशाली हमले का सामना किया और केवल गंभीर रूप से घायल हुए। उसने आह भरी, फिर भी उसे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के प्रति तीव्र भय का अनुभव हुआ। यह किस प्रकार की शक्ति थी? उनके पास इतनी भयानक अंतिम चाल कैसे हो सकती है? यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। सौभाग्य से अपने दिव्य स्तर के मार्शल आर्ट अभ्यास के बावजूद उसके लिए इस तलवार तकनीक का प्रयोग करना कठिन होगा। इसके अलावा तलवार तकनीक की शक्ति तलवार की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। हर कोई इसे इतने भयानक स्तर तक विकसित नहीं कर सकता था। जब पहले 700 तलवार प्रकाशों का परिचय दिया गया था, तब यह अनुमान लगाया गया था कि 3000 गहन रहस्यों का अंतिम लक्ष्य तलवार ऊर्जा की पूर्णता होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट 10 तलवार ऊर्जाओं का अभ्यास कर सकता है, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोग 11 या 12 का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए यदि एक तलवार ऊर्जा 100 तलवार प्रकाशों में विकसित हो सकती है, तो सैद्धांतिक रूप से 3000 तक पहुंचने के लिए कम से कम 29 तलवार ऊर्जाओं का अभ्यास करना आवश्यक है। पहला वार तलवार की ऊर्जा से प्रेरित है, इसलिए दूसरा वार तलवार के प्रकाश से संचालित होना चाहिए। तलवार की धार तलवार की ऊर्जा का संघनन है और सभी नियमों की अवधारणा में एकता की ओर लौटना। वाक्यांश भी इसी सिद्धांत को व्यक्त करता है। इस गणना के आधार पर तीसरी चाल ब्रेकिंग द लिमिट का उपयोग केवल स्वॉर्ड हार्ट में महारत हासिल करने के बाद ही किया जा सकता है। तलवारबाजी की ये तीनों तकनीकें तलवारबाजी के 3 अलग-अलग चरणों से मेल खाती हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के 10,000 वर्षों तक मजबूती से खड़े रहने के पीछे एक कारण है। वरिष्ठ भाई वीरेंद्र, आगे की लड़ाई अचानक रुक गई है। क्या विजेता का फैसला हो गया है? दूर से एक आवाज सुनाई दी। हे, लड़ाई बहुत भयंकर है। हमें देखना होगा कि यह कौन है। एक और आवाज सुनाई दी। धिक्कार है। शिवाय ने जल्दी से अपने होश संभाले और उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊर्जा शक्ति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन शारीरिक शक्ति अभी भी बाकी थी। वह लड़खड़ाते हुए 9 आंखों वाले दानव भेड़िए के पास पहुंचा, उसे पकड़ा और पलक झपकते ही झट से वह काले टावर में प्रवेश कर गया। उसी क्षण 2 आकृतियां एक साथ अंदर की ओर उड़ती हुई आईं। ये 2 युवक थे। दोनों की उम्र लगभग 24 या 25 वर्ष थी। सुंदर और सभ्य, और उनमें एक अलौकिक आभा थी। उनकी साधना का स्तर आश्चर्यजनक था। एक आत्मा सागर क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और दूसरा 9वें स्तर पर। वे कहां गए? बैंगनी रंग के कपड़े पहने युवक ने कहा। नीली वर्दी पहने एक अन्य युवक ने अपनी निगाहें नीचे झुका लीं। अपने चारों ओर हुए युद्ध के निशानों को देखते हुए कहा, अभी अभी लड़ने वाले 2 लोग 2 इंसान नहीं थे, बल्कि एक इंसान और एक राक्षसी जानवर थे। सीनियर ब्रदर वीरेंद्र, आपको कैसे पता? बैंगनी रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने पूछा। नीले कपड़े पहने युवक ने हंसते हुए कहा, हर जगह पंजे के निशान हैं। क्या छोटे भाई यू को ये दिखाई नहीं दे रहे? बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस व्यक्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या ऐसा संभव नहीं है कि वह व्यक्ति पंजे के आकार के हथियार का इस्तेमाल कर रहा हो? यह बिल्कुल संभव है। नीले वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाया। हालांकि यहां कुछ पद चिन्ह हैं जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि युद्ध में एक पक्ष राक्षसी जानवर का था।
उसने जमीन की ओर इशारा किया। क्या ऐसा संभव नहीं है कि यह दो लोगों की लड़ाई हो, जिनमें से एक के पास पालतू जानवर हो? बैंगनी रंग के कपड़े पहने वह व्यक्ति गलती ढूंढने का शौकीन लग रहा था। नीली कमीज पहने युवक हंसते हुए बोला, यहां जितने भी इंसानों के पैरों के निशान हैं, सब बिल्कुल एक जैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने एक ही तरह के जूते पहने थे, और वो भी एक ही साइज के? उसके इस अप्रत्याशित जवाब से अचंभित होकर बैंगनी रंग के कपड़े पहने व्यक्ति का गला भर आया और वह बुदबुदाते हुए बोला, क्या यह सचमुच असंभव है? ऐसा लगता है कि यह उनका पसंदीदा जुमला बन गया है। यहां हुए नुकसान को देखकर लगता है कि वह आदमी और जानवर दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। नीले रंग के कपड़े पहने युवक ने अपने साथी को चिढ़ाना बंद कर दिया और इसके बजाय युद्ध के निशानों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे और उन्होंने कहा, यह युद्ध क्षमता कम से कम 9 सितारा स्तर की है। 9 सितारे? बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, वरिष्ठ भाई वीरेंद्र, इस बार परीक्षा देने वालों की तो बात ही छोड़िए। हमारे विंटर मून संप्रदाय में भी 9 सितारा युद्ध शक्ति वाले आध्यात्मिक सागर दायरे के साधक बहुत कम हैं। नीले वस्त्र पहने युवक ने सिर हिलाकर कहा, ज्यादा तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम 100 तो हैं। यहां राक्षसी जानवर से लड़ने कौन आया है? अरे वाह, ये खून! वह हैरान दिख रहा था। जमीन पर 9 आंखों वाले राक्षसी भेड़िए का बहुत सारा खून फैला हुआ था और खून में लाल नसें चमक रही थीं। लेकिन खून खुद लाल होने के कारण अगर ध्यान से न देखा जाए तो उन्हें देखना मुश्किल था। 9 आंखों वाला दानव भेड़िया, उसने अचानक एक संभावना को महसूस करते हुए कहा। क्या? बैंगनी वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने भी हैरानी जताई। मैंने सचमुच सुना है कि यहां एक 9 आंखों वाला दानव भेड़िया है, लेकिन दिव्य मंच क्षेत्र के संप्रदाय के विशेषज्ञों को उसकी खोज के लिए भेजा गया है, और यहां तक कि खिलते फूल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला है। जरूर ये खून नकली नहीं हो सकता, नीले वस्त्रधारी युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जो 9 आंखों वाले दानव भेड़िए से इतनी बहादुरी से लड़ सकता है, वो वाकई प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। हा 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 हा। यहां तक कि तुम भी, जो वीर परिवार के 7 बेटों में से एक हो, सतर्क हो गए हो? बैंगनी रंग के कपड़े पहने व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। नीली वर्दी पहने युवक वीरेंद्र ने घमंडी भाव दिखाते हुए कहा, कमजोरों को धमकाने का क्या फायदा? अगर लड़ना ही है तो प्रतिभाशाली लोगों से लड़ो और उन्हें अपने पैरों तले रौंद दो। असली संतोष तो उसी में है। हा हा, सीनियर ब्रदर वीरेंद्र, वीर परिवार के 7 बेटों में से आप ही वह हैं जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं। आपके कारण ही मुझमें एक मजबूत व्यक्ति की लड़ने की भावना है, बैंगनी रंग के वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। वीरेंद्र ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने कहा, चलो चलते हैं, यहां देखने लायक और कुछ नहीं है। वे दोनों आए और जल्दी से चले गए। काली मीनार के भीतर शिवाय के चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ। यह व्यक्ति वास्तव में वीरधिराज का पुत्र था। जारी रहेगा। मैंने पहले भी वीर परिवार के 7 बेटों के बारे में सुना था, और अब जब मैंने उन्हें देख लिया है तो वे सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे हैं। वीरेंद्र की योग्यता केवल आध्यात्मिक सागर दायरे के 9वें स्तर की है, और 9वें स्तर के आध्यात्मिक सागर दायरे के सैकड़ों साधकों के बीच अलग दिखने के लिए उसकी युद्ध शक्ति 9 सितारा साधक से अधिक होनी चाहिए। शिवाय कभी भी खुद को कम नहीं आंकता, लेकिन उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही है। जब तक वह डेमन लाइफ स्वॉर्ड का उपयोग नहीं करता, उसकी युद्ध क्षमता में कई गुना वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आखिरकार वह 10वें स्तर का आध्यात्मिक हथियार है। क्या वह विंटर मून संप्रदाय के इतने सारे लोगों के सामने दानव जीवन तलवार का इस्तेमाल कर सकता है? उसे न केवल थंडर आर्मर नहीं मिलेगा, बल्कि दानव जीवन तलवार भी छीन ली जाएगी।
जब तक कि वह ब्लैक टॉवर में न छिप जाए। संक्षेप में कहें तो उसे थंडर आर्मर बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह उनकी योजना के अनुरूप नहीं है। सौभाग्य से उसे 9 आंखों वाला दानव भेड़िया पहले ही प्राप्त हो चुका था। इसके लाभों को आत्मसात करने और अपनी अंतिम नींव को सुदृढ़ करने के बाद वह आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। दूसरों के लिए आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश करने में कई महीने लग जाते, लेकिन शिवाय के लिए 1 या 2 घंटे ही काफी थे। यहां तक कि लोकेश को भी 10 दिन से कम समय लगा। तो क्या वह लोकेश जितना अच्छा नहीं है? लोकेश की बात करें तो उसे बहुत पहले ही विंटर मून सेक्ट में लौट जाना चाहिए था। विंटर मून सेक्ट की ताकत को देखते हुए शायद वे उसे कृत्रिम पैर दिलवा सकें। क्या वह भी इस मूल्यांकन में भाग लेगा? आखिर थंडर आर्मर से तो वह भी आकर्षित है, दूसरों की तो बात ही क्या। शिवाय ने मन ही मन सिर हिलाया। उसे आध्यात्मिक सागर दायरे में प्रवेश करना ही था, अन्यथा वह स्प्रिंग एसेंस दायरे के पहले स्तर पर ही प्रकट होता, जबकि वह आध्यात्मिक सागर दायरे के साधकों को एक के बाद एक हरा सकता था। संदेह पैदा होना लाजमी था। हालांकि पहले हमें अपनी ताकत वापस हासिल कर लेनी चाहिए। एक झटके में स्पिरिट क्रिस्टल का एक टुकड़ा पल भर में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। घनी ऊर्जा शक्ति का एक प्रज्वलित प्रवाह फूट पड़ा, जिसने शिवाय को पूरी तरह से घेर लिया। ब्लैक टावर के अंदर शिवाय अपनी इच्छा से आ जा सकता है। पल भर में ऊर्जा शक्ति उसकी त्वचा में समा गई। उसकी आध्यात्मिक जड़ द्वारा थोड़ी सी प्रसंस्करण प्रक्रिया के बाद वह इस ऊर्जा शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सका। यही कारण है कि स्पिरिट क्रिस्टल को साधना के लिए पवित्र वस्तु माना जा सकता है, क्योंकि वे आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश इसे परिष्कृत करने के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग युद्ध में नहीं किया जा सकता। इसलिए युद्ध में स्वास्थ्य लाभ के लिए अभी भी अमृतों पर निर्भर रहना पड़ता है। नियमित साधना के लिए आत्मा क्रिस्टल और अमृत दोनों का उपयोग किया जाता है। एक स्पिरिट क्रिस्टल को तैयार करने में आध्यात्मिक सागर रियल्म के विशेषज्ञ को पूरा 1 महीना लगता है और इसमें ऊर्जा शक्ति अत्यंत प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए केवल इस स्पिरिट क्रिस्टल को तैयार करना ही शिवाय की शक्ति को पूरी तरह से बहाल करने के लिए पर्याप्त था। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदियों पुरानी जिनसेंग की जड़ों का सेवन करने से भी उसकी ताकत तुरंत वापस नहीं आई, इसीलिए उसका रंग पीला पड़ गया था। हालांकि भेस में यह बात किसी को नजर नहीं आई। उसने ब्लैक टावर छोड़ दिया। चूंकि 9 आंखों वाला दानव भेड़िया पहले से ही उसका था, इसलिए उसके चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसे पहले नील और बाकी लोगों को ढूंढना था। हालांकि उसे ड्रैगन फ्रूट की परवाह नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अपना हक नहीं छोड़ता। इसके अलावा वह नील और बाकी लोगों को आश्वस्त करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि वह अभी भी जीवित है। पीला ड्रैगन फ्रूट मिलने के बाद वह जाने का बहाना ढूंढ लेगा। आध्यात्मिक सागर दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए उसके पास टोकन इकट्ठा करने के लिए काफी समय होगा। अगर वह शीर्ष 100 में भी जगह नहीं बना पाता तो यह दिलचस्प होगा। वह पूर्व निर्धारित स्थान की ओर चल पड़ा। वह जल्दी ही वहां पहुंच गया, लेकिन पास पहुंचने से पहले ही उसे हथियारों की खड़खड़ाहट और गुस्से भरी चीखों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले किसानों के बीच आपसी कलह चल रही हो? शिवाय ने भौहें चढ़ाईं, उछलकर एक विशाल वृक्ष की चोटी पर पहुंच गया। नीचे देखने पर उसे लगा कि वह जगह धरती पर नरक से कम नहीं है। जमीन पर कम से कम दर्जनों लाशें पड़ी थीं। सिर धड़ से अलग, आंतें चीर फाड़ कर निकाली गई थीं, दिल निकाल लिए गए थे। एक भयानक मंजर। और ये लोग वर्षा राज्य से थे। उनमें से कुछ ही जीवित बचे थे। 7 आदमियों से घिरे हुए, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और मृत्यु के कगार पर थे। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी और उसने देखा कि उसके कई परिचित लोग मर चुके थे, जैसे वमित, मनोहर और यश। बचे हुए लोग, जैसे कि नील और निहाल,
भी घावों से लथपथ थे और अपने जादुई उपकरणों की मदद से बड़ी मुश्किल से जीवित थे। विरोधी टीम में केवल 7 लोग थे, जिनमें से 6 ची शोधन स्तर के अंतिम चरण में थे और एक तो आत्मा सागर स्तर के पहले चरण में ही था। ठीक उसी की उपस्थिति के कारण तीनों विशेषज्ञ जयंत, नंदन और रोहित पूरी तरह से पराजित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप एकतरफा नरसंहार हुआ। हे, अगर तुम टोस्ट नहीं पियोगे तो तुम्हें पेनल्टी कप पीना पड़ेगा, भाड़ में जाओ। दीपक ने ताना मारा। वह एक साथ कई काम कर रहा था, न केवल जीवन प्रवाह चरण के 9वें स्तर पर 3 लोगों को दबाए हुए था, बल्कि युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश करने वालों को भी रोक रहा था। तुम सब भयानक मौत मरोगे, नील ने खून के आंसू बहाते हुए दांत पीसते हुए कहा। गालियां तो सिर्फ कमजोरों के लिए होती हैं, बेकार की आहें। तुम पहले लोग नहीं हो जिन्हें मैंने मारा है और न ही आखिरी होगे, दीपक ने बिना किसी दया के ठंडे स्वर में कहा। शिवाय की तर्जनी उंगली में हिंसक फड़फड़ाहट हुई, जिससे संकेत मिलता है कि वह हत्या करने का इरादा रखता था। मैंने सुना है कि आपके वर्षा राज्य में शिवाय नाम का एक व्यक्ति है जो बेहद अहंकारी है। उसने मेरे संप्रदाय के एक प्रमुख गुरु के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? दीपक ने उसके साथ ऐसे खेला जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। वास्तव में उसके हाथों बहुत से लोग नहीं मरे, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर तुम अभी यहां होते तो तुम सबको तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता। जयंत दहाड़ा। हा, कुएं में बैठे मेंढकों का झुंड ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करता है? उत्तरी निर्जन जैसे छोटे से देश में किस तरह के प्रतिभाशाली लोग पैदा हो सकते हैं? दीपक ने घमंड से हंसते हुए कहा। मैं कब उत्तरी निर्जन जाकर उस शिवाय नाम के आदमी को मारूंगा और उसका सिर काटकर वापस लाऊंगा। भाईजान कमाल के हैं। हे, शायद एल्डरशी इतने प्रसन्न हो जाएं कि वे सीनियर ब्रदर झान को भी अपना शिष्य बना लें। तब हम सभी को मार्गदर्शन के लिए सीनियर ब्रदर झान पर निर्भर रहना होगा। बाकी के 6 लोगों ने उसकी चापलूसी की। दीपक दिल खोलकर हंसा, मानो वह खुद से काफी खुश हो। बकवास, शिवाय तो पहले से ही पृथ्वी स्तर का कीमियागर है। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, विंटर मून सेक्ट का सेक्ट मास्टर भी उसके सिर के एक बाल को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और तो और, शिवाय की ताकत के सामने तुम्हें मारना मुर्गे या कुत्ते को काटने जितना आसान होगा, नंदन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। एक उच्च कोटि का रसायनज्ञ। दीपक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या मजाक है? उत्तरी वन्य महाद्वीप के छोटे से 9 राज्यों से एक उच्च कोटि का रसायनज्ञ निकल सकता है? उत्तरी वन्य महाद्वीप के ये सारे बदमाश मूर्ख हैं, अपनी मृत्युशैया पर भी सपने देख रहे हैं। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? मुझे भी हंसने दो। एक ठंडी आवाज गूंजी और शिवाय अखाड़े में प्रकट हुआ। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे थे और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा भरा हुआ था। बकवास! नील और बाकी सब चिल्ला उठे। पहले तो वे इस बात से बेहद खुश थे कि इस आदमी ने 9 आंखों वाले दानव भेड़िए को बहला फुसलाकर भगा दिया और अभी भी जिंदा है, लेकिन तुरंत ही वे चिंतित हो गए। जीवन के झरने के पहले स्तर के इस मामूली आदमी का क्या फायदा? क्या उसका अंत तो होना ही था? जब हर कोई ऐसा ही होता है तो यह बहुत ही विकृत लगता है। ओह, एक और मरने आ रहा है। दीपक ने उंगलियां चटकाते हुए ताना मारा। छोटे भाई, तू इसे मार डालो। यह तो बस लेवल 1 का जीवन प्रवाह है। हां, एक युवक आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। याद रखना, तुम्हें मारने वाला तुमर है। बिल्कुल बकवास। तुम इतनी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? शिवाय ने अपना पैर उठाया और जोर से उस आदमी की छाती पर लात मारी। जोरदार झटके से वह आदमी हवा में उड़ गया, लेकिन जैसे ही वह हवा में उठा, एक झटके में उसका पूरा शरीर अंदर से फट गया। कमरे में सबने एक साथ सिसकी भरी। हर कोई अनायास ही अपना काम रोक बैठा। सच कहें तो तू गंगलियांग केवल जीवन प्रवाह के स्तर के 7वें पायदान पर था, उतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन शक्तिशाली न होते हुए भी
वह जीवन प्रवाह के स्तर के 7वें पायदान पर था और उसकी युद्ध शक्ति प्रथम स्तर के जीवन प्रवाह साधक को दर्जनों बार कुचलने के लिए पर्याप्त थी। भला कोई यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसे बुरी तरह से हरा दिया गया? इसे पवन देव का पैर कहते हैं। शिवाय ने इसे यूं ही नाम दे दिया। उसने न तो तलवार निकाली, न ही मुक्के मारे, न हथेलियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नील और बाकी लोग उसकी पहचान पर शक करें। लेकिन दुनिया में वसंत स्तर के कितने साधक ऐसा कर सकते हैं? उन पर शक न करना नामुमकिन था। नील और बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। दीपक क्रोध से दहाड़ा, उस पर हमला करो, उसे मार डालो। यह उनका शिकार होना चाहिए था, लेकिन किसी ने उनमें से एक को मार डाला। भला वह क्रोधित क्यों नहीं होगा? बाकी पांचों एक ही समय पर दौड़ पड़े। उनकी साधना का स्तर तुमर से कहीं अधिक था और भले ही वे उसे मार न सकें, कम से कम बराबरी का मुकाबला तो कर ही सकते थे। लेकिन उन्हें शिवाय का सामना करना पड़ रहा था। पवन देवता की टांग। शिवाय उछल पड़ा और उसने जोरदार लातें बरसा दी। मार्शल आर्ट का सिद्धांत यह है कि यदि आप एक विधि में निपुण हो जाते हैं तो आप सभी विधियों में निपुण हो सकते हैं। उसने तलवारबाजी में 7 तलवार ऊर्जाओं का अभ्यास कर लिया था, इसलिए जब उसने लात मारी तो ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो एक तेज तलवार में परिवर्तित हो गया और पांचों लोगों की ओर बढ़ गया। हर इशारा एक तलवार है। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति एक साधारण 5वें स्तर के आध्यात्मिक सागर साधक को मारने के लिए पर्याप्त है। भला ये पांचों लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एक झटके में उसने उनमें से एक को कमर में लात मारी। बल ऊपर की ओर बढ़ा और एक तेज तलवार में परिवर्तित होकर उस आदमी को 2 टुकड़ों में चीर दिया। एक जोरदार छपछपाहट के साथ आंतें, हृदय, यकृत और मस्तिष्क बाहर निकल आए, जो वास्तव में एक भयावह दृश्य था। यहां तक कि शिवाय ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उनके लात मारने से वास्तव में तलवार की ऊर्जा निकली, जिससे ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ। लेकिन इससे यह भी साबित हुआ कि उन्होंने तलवारबाजी में वाकई कुछ सफलता हासिल कर ली थी, जिससे वे अपने शरीर को तलवार में रूपांतरित कर सकते थे और उनकी हर हरकत तलवार जैसी हो जाती थी। कई धमाकों के साथ 4 और पैर बाहर निकले, जिससे जमीन पर 4 और शव पड़े रह गए जो पूरी तरह से मानव शवों के रूप में पहचानने योग्य नहीं थे। सभी लोग सिहर उठे। वे जीवन प्रवाह के स्तर के अंतिम चरण के 5 विशेषज्ञ थे, फिर भी उनकी लगभग एक साथ हत्या कर दी गई। भला इस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? जयंत और बाकी लोग मन ही मन सोचने लगे, क्या यह आदमी सचमुच शिवाय हो सकता है? हालांकि वह दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन जीवन प्रवाह क्षेत्र के पहले स्तर पर इतने अजीब-ओ-गरीब लोग तो दुनिया में बहुत कम ही होते हैं। शिवाय ने दीपक को एक भयावह भाव से देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। दीपक को उसकी निगाहों से एक सिहरन सी महसूस हुई। ये कैसी निगाहें थीं? इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, मानो उसकी आत्मा भय से भर गई हो। उसने जल्दी से खुद को दिलासा देने की कोशिश की। ये तो जीवन प्रवाह चरण का पहला स्तर ही था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति कुछ हद तक असाधारण है, फिर भी वह आध्यात्मिक सागर दायरे की सीमा पार नहीं कर सकता। अन्यथा क्या उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता अर्थहीन नहीं हो जाएगी? तुम मेरे विंटर मून सेक्ट के शिष्य को मारने के लायक हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने दहाड़ते हुए हमला कर दिया। जो हत्या करते हैं उन्हें बदले में मार दिया जाएगा। तुम अपवाद क्यों बनो? शिवाय ने फिर भी एक जोरदार लात मारी और धड़ाम से वह लात दीपक के बचाव को भेदते हुए सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। दीपक लड़खड़ाकर पीछे गिरा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद धड़ाम से उसका सिर फट गया। उसका धड़ाम से गिर पड़ा। उसका धड़ाम से धड़ाम से नीचे गिर गया। नील और बाकी लोग तो पहले से ही हक्का बक्का थे। दीपक और उसके 7 आदमियों ने इतने लोगों को मार डाला था कि सिर्फ 12 ही बचे थे, लेकिन शिवाय ने एक ही वार में उन 7 को भी खत्म कर दिया। आखिर दोनों पक्षों के बीच का अंतर कितना बड़ा था? तो सभी अभी मास्टर शिव? जयंत ने संकोच से पूछा। उसने उसे घूर कर देखा।
उसने कहा, क्या मास्टर शिव, मेरा ड्रैगन फ्रूट कहां है? कहीं तुम मेरा हिस्सा तो नहीं छीनना चाहती? जयंत ने झटपट ड्रैगन फ्रूट निकाला और पूरा पौधा सौंपते हुए कहा, कृपया इसे स्वीकार कीजिए महोदय। यह देखकर कि शिवाय ने उसकी पहचान को स्वीकार नहीं किया और झूठा दावा करने का साहस न करते हुए वह केवल अस्पष्ट रूप से उसे महोदय कहकर संबोधित कर सका। शिवाय ने ड्रैगन फ्रूट का आधा हिस्सा ले लिया। उनके योगदान को देखते हुए 90% लेना उचित होता। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी सभी की जान बचाई थी और उनकी युद्ध कला निर्विवाद थी। भले ही वे पूरा फल ले लेते, नील और अन्य लोगों के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक दूसरे को काफी समय से जानने के कारण शिवाय स्वाभाविक रूप से सारा लाभ खुद नहीं लेना चाहता था। उसने आधा लाभ उनके लिए छोड़ते हुए कहा, मैं आधा ले लूंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, उन्होंने खिलौनों की तरह जोर जोर से सिर हिलाया। उसने ड्रैगन फ्रूट का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया और बाकी को काले टावर में रख दिया। वह आध्यात्मिक सागर दायरे में प्रवेश करने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसने भौहें चढ़ाकर बाईं ओर देखा। सर्र से 2 आकृतियां लगभग एक के बाद एक प्रकट हुईं। वे वीरेंद्र और बैंगनी वस्त्र पहने हुए वह युवक थे जिन्हें हमने पहले देखा था। दिलचस्प। वीरेंद्र ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए, जयंत के हाथ में पकड़े पीले ड्रैगन फल पर एक नजर डाली जिसे उसने अभी तक हटाया भी नहीं था, और कहा, यह तो सच में पीला ड्रैगन फल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने लड़ाई छेड़ दी। सच कहूं तो मुझे भी इसे खाने का थोड़ा मन कर रहा है। हे सीनियर ब्रदर वीरेंद्र, यह हमारे संप्रदाय का शिष्य है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने कुछ देर तक जमीन की ओर देखा। उसकी निगाहें एक आस्तीन पर टिक गईं। हालांकि उस पर अभी भी खून के धब्बे थे, फिर भी कलाई पर चांद का पैटर्न दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र ने तुरंत ही एक घातक आभा प्रकट की और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संप्रदाय के शिष्यों का वध करने की? वे हमारी चीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं और हमें मारना पीटना चाहते हैं, तो क्या हम बस यहां बैठकर मरने का इंतजार करें? जयंत ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। वर्षा राज्य में वह 8 महान परिवारों में से एक का गौरव था, लेकिन यहां उसे बार बार जानलेवा स्थितियों का सामना करना पड़ा था। यह अंतर सचमुच स्पष्ट था। अब जब वे मर चुके हैं तो तुम जो चाहो कह सकते हो, बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने ठंडे स्वर में कहा। मैं कह सकता हूं कि तुमने हमारे शिष्यों की हत्या और लूट की, फिर भी तुम उन्हें बदनाम करना चाहते हो। ड्रैगन फ्रूट को नीचे रखो और आत्महत्या कर लो, उसने घमंड से कहा। नील और बाकी लोग बेहद गुस्से में थे। कोई भला इस तरह से लोगों को धमका कैसे सकता है? अंततः बात तो ड्रैगन फ्रूट पाने की चाहत पर आकर टिकती है। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप लोग पहले जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगा। तुम? क्यूई योंगये और अन्य लोग हिचकिचाए। अब भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शिवाय ने आत्मविश्वास से भरी एक भौं उठाई। चलो चलें। नील और अन्य लोग, जिन्हें पहले से ही शक था कि वह शिवाय है, अब पूरी तरह आश्वस्त हो गए और जाने के लिए मुड़ गए। यहां रुकना न केवल शिवाय के लिए किसी काम का नहीं था, बल्कि बाधा भी था। कितना घमंड है! बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने ताना मारा। स्प्रिंग एसेंस दायरे के पहले स्तर का एक मामूली जूनियर उन्हें रोकने का दावा कैसे कर सकता है? उसे यह साहस कहां से मिला? वह तुरंत आगे बढ़ा और नील और अन्य लोगों को रोकने की कोशिश करने लगा। शिवाय भी आगे बढ़ा। उसकी लोहे की तलवार चमक उठी और तलवार की ऊर्जा चारों ओर फैल गई। बैंगनी वस्त्र पहने युवक अचानक रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपना गाल छुआ तो पाया कि उस पर तलवार की ऊर्जा से बना घाव था। क्रोधित होकर वह चिल्लाया, धिक्कार है! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तो क्या हुआ? शिवाय ने उदासीनता से कहा, मर जा। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने एक बार फिर आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन इस बार उसका निशाना शिवाय था। हर मुक्के और लात के साथ उसकी युद्ध शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी और उसकी युद्ध क्षमता
कम से कम 10 सितारों के बराबर थी। आध्यात्मिक सागर दायरे में 3 स्तरों से अधिक युद्ध शक्ति का होना वास्तव में उल्लेखनीय है। लापरवाही न बरतते हुए शिवाय ने तेजी से अपनी लंबी तलवार चलाई, जिसकी ऊर्जा आकाश की ओर उमड़ पड़ी। बैंगनी वस्त्रधारी युवक के साथ भयंकर युद्ध में उतरते हुए उनकी 4 रथुओं की तलवार तकनीक सहजता से प्रवाहित हो रही थी। जारी। शिवाय अत्यंत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी 9वें स्तर की साधना अंततः एक घातक दोष है। उसकी युद्ध शक्ति आध्यात्मिक सागर के 9वें सितारे के बराबर है, लेकिन वह 10वें सितारे वाले बैंगनी वस्त्रधारी युवक से एक स्तर कमजोर है। महज कुछ ही चालों में वह नुकसान में आ गया और उसके पास रक्षात्मक स्थिति के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इससे भी वीरेंद्र और बैंगनी वस्त्र पहने युवक अचंभित रह गए। फव्वारे का पहला स्तर इतना शक्तिशाली कब हो गया? वीरेंद्र की आंखों में हत्या का भाव धधक रहा था। अगर ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति अपनी साधना को आध्यात्मिक सागर दायरे के 9वें स्तर तक बढ़ा ले, तो क्या वह उसे एक ही हाथ से नहीं मार सकता? नहीं, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसे प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने में मजा आता है, क्योंकि उन्हें हराने में उसे बेहद संतुष्टि मिलती है, लेकिन खुद हारना तो उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक बार बार दहाड़ रहा था। उसका हर वार पिछले वार से ज्यादा बेरहम था, लेकिन शिवाय युद्ध शक्ति में उससे सिर्फ एक सितारा कमजोर था। भला वह थोड़े से और प्रयास से उसे कैसे हरा सकता था? इसके अलावा शिवाय के पास अभी भी कई त्रुप के पत्ते थे। अगर संभव होता तो शिवाय सचमुच वीरेंद्र को मार डालना चाहता था। वह वीरधिराज का प्रिय पुत्र था। उसे मारने से वीरधिराज को बहुत दुख होता। हालांकि शिवाय को यह आभास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति लगातार वीरेंद्र का पीछा कर रही है। विंटर मून सेक्ट का शक्तिशाली व्यक्ति लगातार वीरेंद्र पर नजर रख रहा था, और अगर वह डेमन लाइफ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता तो यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता। शिवाय ने अपना सिर हिलाया। वह आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी ही ताकत पर भरोसा कर सकता था। मैंने तुम्हें कम आंका। बैंगनी वस्त्र पहने युवक रुका, लेकिन लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं। उसने उल्टे हाथ से अपनी तलवार निकाली, शरद ऋतु के पानी की तरह ठंडी रोशनी। यह एक आध्यात्मिक हथियार था, जिसकी धार पर 9 नसें बनी हुई थीं। पुनर्जीवित हो जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा, और एक भिनभिनाहट के साथ तलवार की सतह पर मौजूद नसें एक एक करके सक्रिय होकर चमकने लगीं। हालांकि उनमें से केवल 8 ही रोशन हुईं। 9वीं नस सक्रिय नहीं हुई। मुझे अग्निम तलवार चलाने की अनुमति देने के लिए तुम मृत्यु में भी गर्व महसूस करोगे, बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हुए शिवाय पर निशाना साधा। वूश! जादुई हथियार हवा को चीरता हुआ निकला। चारों तलवारों की ऊर्जा एक साथ नृत्य कर रही थी। यह भयावह था। शिवाय ने भौहें चढ़ाईं और बिना कुछ कहे मुड़ा और भाग गया। यदि उसे बैंगनी वस्त्रधारी युवक को हराना था तो उसे राक्षसी जीवन तलवार का उपयोग करना होगा और 3000 रहस्यों को उजागर करना होगा। हालांकि एक बार राक्षसी जीवन तलवार उजागर हो जाने पर वीरेंद्र के साथ मौजूद दिव्य चेतना निश्चित रूप से इसका पता लगा लेगी। यह ठीक नहीं है। एक बार जब वह आध्यात्मिक सागर दायरे में पहुंच जाएगा तो उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। यहां जान की बाजी लगाकर लड़ने का क्या फायदा? भागने की कोशिश कर रहे हो? बैंगनी कपड़े पहने युवक ने चिढ़कर कहा। वह तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। वीरेंद्र फुर्ती दिखाते हुए उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। शिवाय बहुत ही क्रूर था। अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो चैन से सोना पीना असंभव हो जाएगा। हालांकि एक बार जब शिवाय अपनी छाया पवन गति तकनीक का प्रयोग शुरू कर देता है तो भला कौन उसका मुकाबला कर सकता है? छुटकी उनमें से एक है, लेकिन आध्यात्मिक सागर दायरे में जब तक कोई स्वाभाविक रूप से गति तकनीकों में कुशल न हो और उस क्षेत्र में वंशानुगत क्षमता न रखता हो,
शैडो विंड मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ना केवल एक कोरी कल्पना है। कुछ ही मिनटों की दौड़ के बाद दोनों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया था और वीरेंद्र ने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसके और शिवाय के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ और मिनट तक पीछा करने के बाद वीरेंद्र को निराशा में हार माननी पड़ी, क्योंकि शिवाय उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। उसे आक्रोश का ज्वार उमड़ने से रोकना मुश्किल था। उसे पहले ही खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए थी और शिवाय को मार डालना चाहिए था ताकि उसे भागने का कोई मौका न मिले। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस प्रथम स्तर के गीजर में न केवल अकल्पनीय युद्ध शक्ति होगी, बल्कि इसकी गति भी आश्चर्यजनक होगी। उसने अभी तक छुटकी की गति नहीं देखी है, अन्यथा वह निश्चित रूप से निराश हो जाता। बड़े भाई वीरेंद्र, क्या आपने उसे मारा था? बैंगनी वस्त्र पहने युवक उसके पास पहुंचा और वह वीरेंद्र से पूछना चाहता था कि क्या उसने शिवाय को मारा था, लेकिन बोलते ही उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वीरेंद्र का चेहरा बेहद विकृत था। हम्फ! वीरेंद्र के चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। उसने कसम खाई कि वह शिवाय को दूसरा मौका नहीं देगा।